हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय किचन। जी, तो आज आप देख सकते हैं कि हम बनाने लगे हैं मुर्गी के पंजे। तो मुर्गी के पंजों को साफ़ कैसे किया जाता है, ये आप देख सकते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो पानी उबाल कर उसमें जो है वो करते हैं, और कुछ लोग इस तरह से करते हैं। तो जी, ये एक बेहतरीन तरीका है कि इसको जो है वो आप इस तरह से गैस पर जो है वो इस तरह से जलाकर जो है वो इनकी स्किन जो है वो बड़े अच्छे से जो है वो निकल आती है, और नाखून भी इनके जो है वो बड़े अच्छे से निकल आते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से आपने इनको बहुत ज़्यादा भी नहीं जलाना। इस तरह से आप देख सकते हैं इनकी स्किन जो है वो ऊपर से कैसे फट रही है। तो इतना सा जो है बस हमने जो है वो इनको थोड़ा सा जला लेना है, और इस तरह से जो है स्किन जो है इसकी बड़े आराम से निकल आती है। अभी आपको हम देखिए भी दिखाते हैं कि इसकी स्किन जो है वो कैसे जो है हमने उतारनी है। तो आप देख सकते हैं तकरीबन हमने जो है वो 2 किलो जो है वो लिए हैं पंजे, और इनको जो है आज हम बनाएंगे ग्रेवी के साथ। तो पंजे जो है वो बहुत मुफीद होते हैं खाने में। सर्दियाँ आ गई हैं तो इसलिए पंजे जो हैं वो खाने चाहिए जोड़ों के दर्द के लिए, और नज़ला ज़ुकाम खांसी जो होता है, जो ठंड लग जाती है, उसके लिए बेहतरीन होता है। यखनी बनाएं, वो खाएं, पिएं, सालन बनाएं इसका। तो आज जो है हम सालन बना रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने इनको जो है वो उतारा है चूल्हे से, तो इस तरह से जो है हमने इनको गरम गरम जो है वो छील लेना है। इसके नाखून भी आप देख सकते हैं इस तरह से, जो हाथ के साथ उतर जाएं तो वो हाथ के साथ उतार लें, वरना जो है कुछ जो है वो आप छुरी के साथ उतार लें। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो हमने अ, पंजे जो हैं वो अपने सारे जो हैं इस तरह से हमने कर लिए हैं। आप देख सकते हैं ये कुछ हो गए हैं, कुछ जो है वो हम कर रहे हैं। ये जो है अभी हमने पानी चढ़ा लिया है, थोड़ा सा हम पानी लेंगे, गरम करेंगे इसको अच्छे से। पंजों को जो है वो मैंने इससे पहले जो है वो मैंने अच्छे से जो है वो सिंपल पानी से जो है वो वॉश किया है, और थोड़ा सा जो है इसका जो है वो जो जली हुई स्किन थी वो उसके साथ उतर गई, थोड़ा जो ब्लड था वो जो है वो उतर गया टैप वाटर के साथ। तो अभी जो है हमने एक बार इसकी और सफाई करनी है। पानी को हमने बॉईल कर लेना है, बॉईल पानी में जो है हमने पंजों को डालना है। ठीक है, इस तरह से तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हमने इसी पानी में रहने देना, और आँच जो है नीचे हमने बंद कर देनी है। इसको हमने आँच को जो है वो ऑन करके नहीं रखना, क्योंकि यहाँ पे हमने पंजे पकाने नहीं हैं, हम पंजों को हमने सिर्फ साफ़ करना है। ये आप देख सकते हैं कि इसका जो भी जला हुआ है और जो ब्लड वगैरह है वो सारा जो है वो निकल गया। ये देखिए जी, पंजे हमारे बेहतरीन किस्म के साफ़ हो चुके हैं। आप देख सकते हैं जी। तो अभी हम जो है एक देगची चढ़ा लेंगे, उसमें जो है पंजों को ट्रांसफ़र किया है। जी, तो ये जो है वो 2 किलो पंजे हैं वो हम बना रहे हैं। आपकी मर्ज़ी, आप जितने भी बनाएँ, कम बनाएँ, ज़्यादा बनाएँ, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ये जो रेसिपी है ये 2 किलो के 2 किलो पंजों की है। जी, तो मैंने 2 ग्लास जो है इसमें पानी डाला है, इस तरह से। और मुझे कमेंट करके बताइएगा जी, तो किसको पंजे बहुत पसंद है, किसको बिल्कुल नापसंद है। जी, मुझे तो बहुत पसंद है, और मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं खाते। तो आज जो है ये मेरी फ़ेवरेट डिश में बनी है हमारे घर में, बल्कि मैंने खुद बनाई है, ऑब्वियसली मैं ही बनाती हूँ। तो इस तरह से जो है हमने थोड़ा-सा इनको बॉईल हो कर लेना है। जी, तो ये हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट है और हरी मिर्चों का पेस्ट है, तकरीबन 2 चम्मच जो है ये अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट है वो ऐड कर लेंगे हम इसमें। ये जो बाकी कटोरी में था वो भी मैंने जो है थोड़ा सा पानी डाल के वो भी ऐड कर लिया है। कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी चाहिए, ख़ासतौर पर फूड वेस्ट नहीं करना चाहिए।
तो जी ये जो है हमारी टमाटर प्यूरी है। टमाटरों को 3 टमाटर मैंने लिए थे, उनको ग्राइंड कर लिया था और इसकी प्यूरी बना ली थी। तो ये भी जो है मैंने इसी के साथ जो है वो ऐड कर लिए हैं। इस तरह से आप देखिए, थोड़ा सा हमने जो है इनको इसके साथ जो है पका लेना है, ताकि जो हमारे जो अदरक लहसुन की जो है एक स्मेल जो होती है वो भी ख़त्म हो जाए। आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इनको थोड़ा सा तकरीबन 2-3 मिनट के लिए हमने इसको पका लेना है इस तरह से। हमारे पंजे जो हैं बॉइलिंग पे आ चुके हैं। अब हम जो है इसमें ऐड करेंगे जी प्याज। प्याज मैंने तकरीबन एक बड़ा प्याज लिया था, दो छोटे प्याज लिए थे। तो प्याज जो है वो हमने रफली चॉप करनी है। तो जी ये हमारे मसाले हैं, रेगुलर मसाले हैं जी। लाल मिर्च, हल्दी, नमक, और क्या है इसमें मैंने डाला, एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है इसमें, चिकन पाउडर मैंने ऐड किया है जी। तो उससे जो है एक बहुत ही हमारा जो फ्लेवर है वो बहुत इन्हेंस होता है। आप डालना चाहें तो ज़रूर डालिए, अगर नहीं डालना चाहते तो भी कोई मसले वाली बात नहीं है। तो जी तो मुझे चिकन पाउडर जो है वो डालना अच्छा लगता है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये जी हमारे मसाले जो हैं वो भी मैंने ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पे अभी हम जो है इनको रख देंगे ताकि हमारे जो पंजे हैं वो अच्छे से जो है वो गल जाएं। तो यहाँ पे मैंने बीच में एक दो बार चेक किया है, अब मैं दोबारा चेक कर रही हूँ जी। तो तकरीबन हमारे पंजे आप देख सकते हैं कि कितनी थिक थिक। अभी तो मैंने इनको भुना भी नहीं है, ऑयल नहीं डाला, लेकिन इसका खुद का ऑयल जो है वो निकल आया है और हमारी जो ग्रेवी जो है वो कितनी अच्छी और थिक लग रही है, आप देख सकते हैं। अभी थोड़ी देर और इनको जो है वो रखेंगे, अभी थोड़ा सा पानी है इसमें। तो जैसे ही हमारा थोड़ा पानी और जो है वो ड्राई होगा, तो फिर इसको हम जो है वो अच्छे से भूनेंगे, आप देख सकते हैं। इसी तरह हमने जो है इनको तकरीबन ये मैंने रखे हैं 15 से 20 मिनट के लिए मैंने रखे थे। तो ये इस तरह से हो गए हैं, हमारे जो पंजे जो है वो बहुत अच्छे गल चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो जी साथ जो है वो मैंने रखे हैं, तो साथ मैंने सोचा गैस चूँकि चली जाती है 10 बजे तक, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम साथ में रोटी भी बना लें। तो साथ में मैं रोटी बना रही थी और यहाँ पे मेरे जो पंजे हैं वो रेडी हो रहे थे, आप देख सकते हैं इस तरह से। तकरीबन अभी हो गया है पानी इसका खुश्क, कर अभी हम जो है इसमें ऑयल डाल लेंगे। मुनासिब ऑयल डालना है, तकरीबन मैंने एक डेढ़ जो है वो बड़ा चम्मच जो है वो ऑयल का डाला है इसमें। अब इनको हमने अच्छे से भून लेना है, ताकि हमें हमारे जो मसाले हैं वो भी अच्छे से भुन जाएं और पंजे जो हैं वो भी अच्छे से भुन जाए। आपकी मर्ज़ी है जी, इस तरह से अगर आप भुने हुए खाना चाहते हैं इस तरह से खा सकते हैं, और अगर आप जो है इसकी ग्रेवी बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं, जैसे आपको पसंद है, जितनी ग्रेवी आप रखना चाहें उस तरह रख सकते हैं। वैसे अगर इस तरह भी खाएं तो भी बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, लेकिन ग्रेवी इसकी जो बनती है, इसका जो शोरबा होता है उसकी तो क्या ही बात होती है जी। तो पंजे मेरे भुन चुके हैं, तो यहाँ पे अभी जो है मैंने तकरीबन इसमें 3 गिलास जो है वो मैंने इसमें पानी ऐड किया था, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 गिलास ऐड किए, लेकिन मुझे कम लग रहा था, फिर मैंने जो है इसमें 1 गिलास और पानी ऐड किया है, क्योंकि अभी इसका पानी जो है वो पकेगा तो वो कम रह जाएगा, तो इसलिए, क्योंकि ये काफ़ी इसके शोरबा काफ़ी थिक होता है। तो जी हमने जो है वो पानी और ऐड किया है इसमें, 2 गिलास मैंने और पानी ऐड किए हैं इसमें, ताकि इसका जो है वो अच्छा सा शोरबा बने। आप देख सकते हैं कि कितना हमारा जो है वो शाइनी या ग्लोसी जो है इसकी लुक आ रही है हमारे पंजों की। तो तकरीबन 10 मिनट इसके और लगे थे, अच्छे से जो है वो इसका शोरबा पक गया। मैंने बीच में जो है एक बार चेक किया था, इसकी नमक वगैरह चेक किया है, तो नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा बिल्कुल हाफ चम्मच जो है इसमें मैंने नमक ऐड किया है, तो बिल्कुल बराबर हो गया था। तो ये आप देख सकते हैं कि जी हमारे पंजे तकरीबन रेडी हो चुके हैं।
आप देख लें, बहुत ही इसकी लुक जो है वो बहुत ही अच्छी आ रही है और खाने में तो वाह ही वाह थी। लास्ट पे जो है वो जी हम एक और तड़का लगाएंगे अपना जी, हमारा फ्रेश कोरिएंडर जी, हरा धनिया हम जो है वो ऐड करेंगे। बेशक जी, हरा धनिया जो है वो हमारे खानों को चार चांद लगाता है। आप देख सकते हैं जी, पहले तो जो इसकी लुक थी ही थी, धनिया के साथ इसकी लुक जो है वो और ज़्यादा निखर कर आ रही है। तो धनिया डाला है तो तकरीबन 1-2 मिनट के लिए मैंने ढक्कन लगाया है ताकि धनिए की जो खुशबू है वो शोरबे में रच बस जाए। तो ये आप देख सकते हैं जी, हमारे जो है वो पंजों की फाइनल लुक है। आप देख सकते हैं कि कितने मज़ेदार, दिखने में ही कितने मज़ेदार लग रहे हैं और खाने में तो बहुत ही लाजवाब थे। सब घर वालों ने बोला कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं। वाक़ई में बहुत टेस्टी थे, इसका शोरबा बहुत टेस्टी था। आप देख सकते हैं कि इसकी जो हाँ जी, इसका जो शोरबा है कितना शाइनिंग, ग्लोसी और बहुत ही एक ना तो बहुत पतला है, ना ही ज़्यादा थिक है। बहुत अच्छा इसका शोरबा बना था। जी, तो वीडियो को जो है वो एंड तक देखा करें, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया करें। तो इससे ये है कि आपके सजेशंस जो है हमें मिलती हैं, आपका जो प्यार है वो हमें नज़र आता है कि जी आप हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ज़रूर जो है वो वीडियो को एंड तक देखें, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें जी, ताकि आगे भी जो है वो आपको नेक्स्ट जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। नेक्स्ट मुझे बताइएगा, कमेंट किया करें कि जी नेक्स्ट आप कौन सी डिश देखना चाहते हैं कि वो बनाएं, तो ज़रूर जी मैं आपके लिए वो डिश ज़रूर बनाऊंगी। तो कमेंट लाजमी किया करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।